पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया है। उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए बोला गया है। बिहार में भी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दी गई है, जिसके बाद अधिकारी इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू कर दिया है। इस बीच मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा के भाकपा माले के विधायक प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमला से शाहीन की खुशियों को ग्रहण लग गया है। परिवार से बिछड़ने का खतरा सताने लगा है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अफ्ताब आलम, जो औराई विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, 2011 में पाकिस्तान अपने फूफा से मिलने गए। पाकिस्तान के नॉर्थ कराची की रहने वाली शाहीन कौसर से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद परिजनों के कहने पर अफ्ताब ने 22 दिसंबर 2012 को निकाह कर लिया। इसके बाद दोनों को एक बेटी हुई, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अफ्ताब आलम की पत्नी कराची के मेडिसिया डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर है। छुट्टी के दौरान शाहीन अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान आती थी। कुछ महीने रहने के बाद वापस चली जाती थी। हर बार की तरह 22 नवंबर 2024 को शाहीन हिंदुस्तान आई। 22 फरवरी 2025 को मुजफ्फरपुर से निकली और 27 फरवरी को अटारी बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चली गई। शाहीन हर बार टूरिस्ट वीजा पर आती थी। अफ्ताब ने बताया, मुझे अफसोस हो रहा है कि अब उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमला उससे ज्यादा दर्दनाक है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसका बदला आर पार होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, वो बार बार हमला कर रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ सेना देश चलाता है और पाकिस्तान में भाषा के नाम पर लोगों को मारा जाता है। हिंदुस्तान से गए लोगों के साथ भी भेदभाव होता है, उनके साथ ज्यादती होती है। हम खुद वहाँ का माहौल देखकर आए हैं। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्क मिलकर रहे, लेकिन वहाँ की सरकार और सेना ऐसा नहीं चाहती। सरकार को पाकिस्तान को उसी के लफ्जों में जवाब देने की जरूरत है। सिर्फ पानी बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान की हुकूमत अपने ही बहन बेटियों को बेच देता है। ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, उनको उन्हीं के भाषा में समझाना चाहिए। मैंने कई बार LTV के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोनों मुल्कों के विवाद के कारण नहीं मिला। हो सकता है अब मेरी पत्नी और बेटी वापस नहीं आएगी। मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पाकिस्तान के हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दर्दनाक हादसा आई है। और रही बात पत्नी की, तो पत्नी का मामला बाद में है, पहले हमारा देश है। सरकार को अब उसके ही अंदाज में जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक आज की एक घटना नहीं है। इससे पहले उरी की घटना हुई, पहलगाम की तो हुई भी, उसके बाद पठानकोट का मामला हुआ। तो ये लगातार हो रहा है। इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान है। अब सिर्फ पानी बंद कर देने से और फिर वीज़ा बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। अब उसके अंदाज में उसको जवाब देने की ज़रूरत है, और पूरा देश के लोग, पूरी जनता ये सरकार के साथ खड़ी है। बातचीत हो रही है, पत्नी से तो बातचीत होती रहती है, बेटी से भी बातचीत होती रहती है, लेकिन हमले के बाद अभी बातचीत हुई नहीं है। नहीं। सरकार से भी कुछ बात हुई होगी आप लोगों को, विभाग से? हाँ, नहीं, सरकार के विभाग से कॉल आया था कि पत्नी आपकी यहाँ है कि चली गई, तो हमने डिटेल दे दिया कि हाँ वो चली गई है। और हम लोग लगातार भी मांग उठा रहे हैं प्लेटफॉर्म से कि वीज़ा बंद कर देना, ये कर देना, ये देश का सोल्यूशन नहीं है। उसको उसी के अंदाज में जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को उसी के मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, तब ये सुधरेगा। क्योंकि ये 22 करोड़ की जो आबादी है, जिसकी जो फौजें हैं, वो लोग सिर्फ चंदे के हित पे चल रही है। वो कौम, वो हुकूमत, आप जब तक उसको उसके जवाब नहीं दीजिएगा तो ये हमला होता रहेगा। क्योंकि सारे के जड़ में वो पाकिस्तानी है। और उस कौम से आप क्या उम्मीद रखिएगा, उस फौज से क्या उम्मीद रखिएगा जो अपने ही बहन को, अपनी बेटियों को बेच देता है पैसे के लिए। अब उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। उससे बात करिए तो गोली के अंदाज में बात करिए। हमारा देश भी न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास भी 15 लाख फौज है, इसलिए लड़ाई की ज़रूरत है, उसको जवाब देने की ज़रूरत है। कब शादी हुई थी? हमारी शादी 2012 में हुई थी।